कभी सोचा है कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे हिडन डेंजर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन जिनसे बहुत ही डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं? सोचो, एक छोटी सी फिशिंग विलेज जहां लोग अचानक ही अजीब, डेबिलिटेटिंग बीमारियों से जूझने लगते हैं। पैरालिसिस, बोलने की क्षमता खो देना और सिवियर ब्रेन डैमेज। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हिस्ट्री का एक ट्रैजिक चैप्टर है जिसने एक क्रूशियल ग्लोबल एफर्ट को जन्म दिया, जिसका मकसद सबकी सुरक्षा करना है। ये है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी की कहानी। ये सब शुरू हुआ था जापान के मिनामाटा नाम के शहर से, जहां सालों तक एक फैक्ट्री बिना जाने समझे लोकल बे में वेस्ट छोड़ रही थी, जिसमें मिथाइल मर्क्यूरी नाम का हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ये मर्क्यूरी मछलियों और शेलफिश में घुस गया, जो वहां के लोगों का स्टेपल फूड था। जो लोग कंटामिनेटेड सी फूड खाते थे, वो एक मिस्टीरियस और टेरिफाइंग डिजीज से बीमार होने लगे, जिसे अब मिनामाटा डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेजेडी कई दशकों तक चली। इसने कम्युनिटी पर परमानेंट दाग छोड़ दिए और मर्क्यूरी पोल्यूशन के खतरनाक परिणामों की याद दिलाई। इसी दर्दनाक घटना ने एक ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दिया। दशकों बाद देश एक साथ आए ताकि दोबारा कभी मिनामाटा जैसे हादसे ना हों। इसका जवाब था मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, जो 2013 में बनाया गया एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, जिसका मकसद मर्क्यूरी और उसके कंपाउंड से ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाना है। इसका नाम उसी शहर पर रखा गया जहां ये डिजास्टर हुआ था, ताकि हमेशा याद रहे कि मर्क्यूरी पोल्यूशन को अगर कंट्रोल ना किया गया तो क्या हो सकता है। ये ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर नेगोशिएट की गई थी और 2017 में फोर्स में आई। इंडिया ने भी 2018 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर लिया। मर्क्यूरी देखने में बस एक शाइनी मेटल लगता है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, थर्मोमीटर्स और साइंस लैब्स में फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन ये इंसान के लिए सबसे डेंजरस सब्सटेंसेस में से एक है। ये कोल बर्निंग पावर प्लांट से हवा में छूट सकती है, फैक्ट्री से पानी में सीप हो सकती है, या माइंस के आसपास जमीन में फैल सकती है। एक बार रिलीज होने के बाद ये सिंपली डिसअपीयर नहीं होती। बैक्टीरिया इसे मिथाइल मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फूड चेन में ऊपर चढ़ता है और बड़े मछलियों जैसे ट्यूना, स्वॉर्डफिश में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इस प्रोसेस को बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। इसका मतलब जितनी ज़्यादा मछली हम खाते हैं, उतना ही मर्क्यूरी हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होती है। छोटी सी अमाउंट भी ब्रेन, नर्वस सिस्टम और किडनीज को डैमेज कर सकती है। अनबॉर्न बेबीज और यंग चिल्ड्रन के डेवलपिंग ब्रेन्स पर इसका असर लाइफ लॉन्ग हो सकता है। इसीलिए मर्क्यूरी को कंट्रोल करना सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी है। मिनामाटा कन्वेंशन एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो मर्क्यूरी को हर स्टेज पर रोकने की कोशिश करता है, ताकि ये लोगों और नेचर को नुकसान न पहुंचाए। ये देशों को नए मर्क्यूरी माइंस खोलने से रोकता है और एग्जिस्टिंग माइंस को धीरे धीरे बंद करने को कहता है। ये इंडस्ट्रीज को एनकरेज करता है कि बैटरीज, फ्लोरेसेंट लैंप्स, थर्मोमीटर्स और डेंटल फिलिंग्स जैसे प्रोडक्ट्स में मर्क्यूरी की जगह सेफर ऑल्टरनेटिव्स यूज करें। ये पावर प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज और मेटल स्मेल्टर्स को अपने स्मोक स्टैक से एमिशंस कंट्रोल करने को कहता है और रिवर्स और लैंड में मर्क्यूरी लेडन वेस्ट छोड़ने से रोकता है। सबसे टफ चैलेंज है आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग, जहां मर्क्यूरी का यूज गोल्ड निकालने के लिए होता है। ये प्रैक्टिस डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन है और माइनर्स को टॉक्सिक वेपर्स के कांटेक्ट में लाती है। कन्वेंशन पुश करता है कि इसके बदले सेफर टेक्निक्स यूज की जाएं जो मर्क्यूरी पर डिपेंड ना हो। ताकि ये प्रॉमिसेस सिर्फ कागज पर ना रह जाएं, कन्वेंशन में रेगुलर ग्लोबल मीटिंग्स होती हैं, जिसे कॉप्स कहते हैं। ये ऐसे गैदरिंग्स हैं जहां मेंबर कंट्रीज अपने स्टेप्स रिपोर्ट करती हैं, सॉल्यूशंस शेयर करती हैं और नए एक्शंस डिसाइड करती हैं। पहला कॉप 2017 में जिनीवा में हुआ था और तब से कंट्रीज मिलकर मर्क्यूरी यूज को कम करने पर काम कर रही हैं। 2022 में बाली में एक मीटिंग में बाली डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, जिसका फोकस मर्क्यूरी के इलीगल ट्रेड को रोकने पर था। ये देशों को एनकरेज करता है कि वो डेटा शेयर करें, ट्रेड मॉनिटर करें और स्मगलिंग पर क्रैकडाउन करें, क्योंकि इलीगल मर्क्यूरी अक्सर गोल्ड माइंस या अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में पहुंच जाती है, जहां इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इंडिया के कन्वेंशन रेटिफाई करने का मतलब है कि उसने मर्क्यूरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को फेज आउट करने और इंडस्ट्रीज को सेफर टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट करने का प्रॉमिस किया है। इंडिया ने यह भी प्लेज किया है कि मर्क्यूरी को आयुर्वेदा और सिद्धा जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन से दूर रखा जाए, जहां कभी इससे कुछ फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता था।
ये बड़ा कदम है क्योंकि ऐसा कमिटमेंट कंपनीज को इनोवेट करने और मर्क्यूरी फ्री मेथड्स में इन्वेस्ट करने के लिए पुश करता है, जो वर्कर्स, कंज्यूमर्स और एनवायरनमेंट को पॉइजनिंग से बचाता है। इन पॉलिसीज के पीछे छिपी है मिनामाटा डिजीज की यादें, जो दिखाती हैं कि मर्क्यूरी क्या कर सकता है। 1950s में मिनामाटा के लोग नहीं जानते थे कि उनके पड़ोसी अचानक अपने शरीर पर कंट्रोल क्यों खो रहे हैं, बिल्ली रोड पर कन्वल्स क्यों कर रही है, या बच्चे सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ क्यों पैदा हो रहे हैं। साइंटिस्ट्स को सालों लगे डॉट्स को कनेक्ट करने में और ये जानने में कि फैक्ट्री का मिथाइल मर्क्यूरी बे की मछलियों में जमा हो रहा था। जब तक सच सामने आया, तब तक 2000 से ज्यादा लोग ऑफिशियली डायग्नोज हो चुके थे और 10,000 लोग अफेक्टेड थे। ये डिजास्टर ने दिखाया कि इनविजिबल टॉक्सिन्स नेचर के थ्रू घूमकर इंसानों तक कैसे पहुंच सकते हैं और कितना डेवस्टेटिंग असर डाल सकते हैं। मिनामाटा कन्वेंशन हमारा कलेक्टिव प्रॉमिस है कि हम वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये दुनिया को क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए पुश करता है, क्योंकि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स मर्क्यूरी एमिशंस के सबसे बड़े सोर्सेज हैं। ये नए मर्क्यूरी सप्लाईज को माइन करने के बजाय ऑलरेडी यूज हो चुकी मर्क्यूरी को रिसाइकिल करने पर जोर देता है। ये देशों को कहता है कि नॉन एसेंशियल मर्क्यूरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को फेज आउट करें और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेफली हैंडल और डिस्पोज करें। ये गवर्नमेंट्स को ये भी कहता है कि हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करें ताकि वो मर्क्यूरी रिलेटेड इलनेसेस को पहचान और ट्रीट कर सकें, कंटामिनेटेड साइट्स को क्लीन करें और लोगों को मर्क्यूरी के डेंजर्स के बारे में एजुकेट करें। इवन डेंटल एमलगम, जो फिलिंग्स में यूज होता था, अब धीरे धीरे सेफर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जा रहा है।